नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे पितृपक्ष के सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक पिंडदान और तर्पण के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कहा जाता है कि यदि पितरों को तर्पण और पिंडदान नहीं किया जाए तो घर में सुख शांति नहीं रहती, धन की कमी बनी रहती है और परिवार पर संकट आ सकता है? शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है, पितृपूजिताः देवाः प्रसन्नाः भवन्ति, अर्थात जब पितर प्रसन्न होते हैं तो देवता भी प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष का महत्व। पितृपक्ष, जिसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है, भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक चलता है। इस समय सूर्य दक्षिणायन में होता है और इसे पितरों का समय कहा जाता है। मान्यता है कि इन 15 दिनों में पितरों की आत्माएं पृथ्वी पर आती हैं और अपने वंशजों से तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध की अपेक्षा करती हैं। अगर वंशज श्रद्धा और नियम से यह कर्म करते हैं तो पितर प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं, धन और समृद्धि, संतान सुख, घर में शांति और हर प्रकार की सफलता। पिंडदान क्या है? पिंडदान का अर्थ है पितरों की आत्मा को तृप्त करने के लिए जल, तिल और पके हुए चावल से पिंड बनाकर अर्पित करना। यह पिंड आत्मा के लिए आहार के समान माना गया है। पिंडदान से आत्मा को मोक्ष की ओर गति मिलती है। यदि पिंडदान न किया जाए तो आत्माएं असंतुष्ट रह जाती हैं और वंशजों को जीवन में बाधाएं आती हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है, पिंडेन तृप्यन्ति पितरः, तृप्ताः पितरः सदा यदा, तदा संतान संपूर्ण भवति कुलवर्धनम, अर्थात पिंड से पितर तृप्त होते हैं और वंश की वृद्धि होती है। तर्पण क्या है? तर्पण का अर्थ है जल और तिल अर्पित करके पितरों की आत्मा को संतोष देना। इसमें कुश, तिल, जल और पुष्प का प्रयोग किया जाता है। तर्पण का अर्थ है संतुष्ट करना। जब पितर तर्पण से संतुष्ट होते हैं तो वे वंशजों के सभी कष्ट हर लेते हैं। मनुस्मृति में कहा गया है, तर्पिताः पितरो नित्यम हरन्ति सर्वदुःखताम्, अर्थात तर्पण करने से पितर सभी दुखों को दूर कर देते हैं। पिंडदान और तर्पण क्यों जरूरी है? पितृदोष से मुक्ति। जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष होता है वे पितरों के असंतोष के कारण जीवन में अनेक परेशानियां झेलते हैं। पिंडदान और तर्पण करने से यह दोष दूर होता है। धन और समृद्धि। पितरों की कृपा से घर में धन का आगमन होता है। शास्त्र कहते हैं, यदि पितर प्रसन्न है तो लक्ष्मी भी स्थायी रूप से घर में निवास करती है। संतान सुख। पितर विशेषकर संतान की वृद्धि और उसके सुख दुख से जुड़े रहते हैं। श्राद्ध कर्म से निःसंतान दंपत्ति को संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। आध्यात्मिक शांति। जब पितर संतुष्ट होते हैं तो घर के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा आती है और झगड़े क्लेश दूर होते हैं। पिंडदान और तर्पण की विधि। पिंडदान की विधि। सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। कुश का आसन बिछाकर बैठें। चावल, तिल और दूध से बने पिंड तैयार करें। पिंडों को दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अर्पित करें। पितरों के नाम स्मरण करते हुए मंत्र उच्चारण करें। ओम पितृभ्यः स्वधा नमः। तर्पण की विधि। तर्पण के लिए तिल, जल, पुष्प और कुश का उपयोग करें। हाथ में जल और तिल लेकर पितरों का नाम स्मरण करते हुए जल अर्पित करें। तर्पण का मुख्य मंत्र है ओम पितृभ्यः तर्पयामि। पौराणिक कथाएं। महाभारत में एक कथा आती है, पांडवों ने अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए गंगा तट पर पिंडदान और तर्पण किया। तभी गंगा से दिव्य आवाज आई कि उनके पितर तृप्त हो गए और पांडवों को विजय का आशीर्वाद मिला। एक और कथा है, गया में पिंडदान करने से पितरों को सीधा मोक्ष प्राप्त होता है, इसलिए गया को पितृ तीर्थ कहा जाता है। पिंडदान और तर्पण से मिलने वाले फल। वंशजों की प्रगति और सफलता।
घर में धन और वैभव की स्थिरता, संतान की प्राप्ति और उसके जीवन में उन्नति, पूर्वजों की आत्मा को मोक्ष, घर में सुख शांति और सकारात्मकता। मित्रों, पितृपक्ष केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति की आत्मा है। पिंडदान और तर्पण वे साधन हैं जिनसे हम अपने पितरों को न केवल स्मरण करते हैं, बल्कि उन्हें तृप्त करके उनके आशीर्वाद को आमंत्रित करते हैं। याद रखिए, पितर प्रसन्न तो सब प्रसन्न। इसलिए हर व्यक्ति को पितृपक्ष में श्रद्धा और नियम से पिंडदान और तर्पण जरूर करना चाहिए। तो मित्रों, आज की वीडियो अच्छी और उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।